हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ जन्माष्टमी की व्रत कथा। जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है और इस व्रत से क्या लाभ है। जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। हिंदू धर्म में सभी लोग मनाते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वो विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव नाम से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक और देवी संपदाओं में सुसज्जित महान पुरुष हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और श्री कृष्ण का चरित्र विस्तृत वर्णन है। कृष्ण वसुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वो मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का उनको जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्य अवस्था में उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद से संकटासुर आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाओं में की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्ष में जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित राजा के कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, वह समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में श्री कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में माना जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वह माता देवकी और पिता वसुदेव के 8वें संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राज करते थे। उनका एक आतियाई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपने पिता को कारागार में डलवा दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी के 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। तब कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वसुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वसुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, पौराणिक कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी पुत्रों 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की
मृत्यु से पहले रात को कृष्णा ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है। उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाती है। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच में एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे श्री कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। श्री कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में हुई भालक की तीर्थयात्रा स्थल ये स्थान को दर्शाता है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया है तथा वापस वैकुंठ को गए हैं। ये देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी यौगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौट आए। ब्रह्मा इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवता को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। बाल्यावस्था और युवावस्था में कृष्ण ने देवकी और उनके पति चंद्रवंशी क्षत्रिय वसुदेव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी की विवाह में कंस को भविष्यवक्ताओं ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उनका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं वसुदेव चुपके से शिशु को श्री कृष्ण को जमुना के पार ले जाते हैं। एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। जब श्री कृष्ण नवजात शिशु को मारने का प्रयास करते हैं तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कहती है उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोप हो जाती है। इतना कहकर वो लोप हो जाती है। श्री कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल की मथुरा के पास पलते बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते थे, बलराम सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी मनाया